हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे आई होप, है ना? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे और बहुत सारे 11th के बच्चे अपने टॉपिक की भी डिमांड कर रहे थे, तो मैं आफ्टर थर्ड वीक ऑफ जून पूरा एक सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें 11th के भी टॉपिक साथ साथ चलेंगे साइमल्टेनियसली विद द क्लास 12 टॉपिक, है ना? अभी वैसे भी मैं क्लास 12th के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उन पेजेस पे जो क्लास 12th में है, चाहे वो आपके डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी हो, यूनिट जो 12th की फर्स्ट यूनिट है, यानी कि आपकी टोटल देखा जाए तो यूनिट 6, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, उन पे भी बनाऊंगा वीडियो। वॉटसन एंड क्रिक, उन पे भी बनाऊंगा वीडियो। स्वामीनाथन जी पे तो मैंने बना ही रखी है। इसके अलावा आज जो मेरा वीडियो है वो हर्बर्ट बॉयर पे बेस्ड रहेगा, जो कि बायोटेक वाली यूनिट के पहले हैं, और इकोलॉजी से पहले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी की, जिनका इस बार सवाल भी आया था नीट में 2025 में। ठीक है, तो देखिए जो आज की वीडियो मैंने बनाई है उसको लेके पहले थोड़ी एक स्टोरी है, एक कहानी है, और कहानी किस पे है? बायोटेक पे, है ना? तो अगर आप बायोटेक को समझते हैं कि बायोटेक एक ब्रांच है बायो की, जिसमें बायोलॉजी यानी कि लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को, उसके किसी प्रोटीन को, उसके किसी डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल को लेके विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम ह्यूमन वेलफेयर की कुछ चीज बनाते हैं। तो इस बायो की ब्रांच को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, उसकी यूरोपियन फेडरेशन के हिसाब से डेफिनेशन भी लिखी है, उसके प्रिंसिपल भी हैं, अंदर जिसने पढ़ा है और जो 12th का बच्चा पढ़ेगा तो सारी चीजें पढ़ेगा तो उसको क्लियर होगा व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। और पढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं उन बच्चों को जो 12th में है और अब बायोटेक की तरफ जाएंगे, कि आप कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बायोटेक नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं मॉडर्न बायोटेक। और मॉडर्न बायोटेक ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने ऊपर देखिए मेंशन कर रखा है इसको। हम ये मॉलिक्यूलर बेस पे ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना? आरडीटी कहते हैं शॉर्ट में, या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दीजिए। इसके अपने प्रिंसिपल हैं, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल के अपने प्रिंसिपल होते थे। तो कहने का मतलब बायोटेक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जिस बायोटेक की ब्रांच पे काम किया है वो है मेडिकल बायोटेक, है ना? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही कोई एग्रीकल्चर में करता है तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, सॉयल बायोटेक्नोलॉजी, है ना? तो अलग अलग एयर बायोटेक्नोलॉजी, वाटर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक की भी अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन बायोटेक एक कुल मिला के एक मेन ब्रांच है बायो की, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के जो भी चीजें ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो रही हैं आजकल उन पर वर्क कर रहे हैं। आसान भाषा में बोलेंगे तो मॉडर्न बायोटेक ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं जो एडवांस बायोलॉजी की फील्ड में, एडवांस लाइफस्टाइल की फील्ड में आज के टाइम पर, आपके आज के सिनेरियो में बहुत सारी चीजें आपकी यूजफुल है। जैसे मैं बहुत सिंपल से